वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी ब्लॉक 5 की यूनिट 6 का रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स कि रिकॉर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू नो द टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। लेट अस डिस्कस ईच वन बाय दी वंस। मीन्स ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं रिकॉर्ड्स को रखने के, रिकॉर्ड्स तैयार करने के, रिकॉर्ड के। ठीक, उनमें से हम कुछ जो टाइप्स है उनके बारे में एक एक करके यहाँ स्टडी करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, कुमुलेटिव और कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स। पहला जो रिकॉर्ड है वो कौन सा रिकॉर्ड है, कुमुलेटिव और कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है देखिए, दिस इज फाउंड टू बी टाइम सेविंग। जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स होता है वो कैसा होता है, गिव मी आंसर, टाइम सेविंग। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कुमुलेटिव रिकॉर्ड का नहीं है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ें। जो कुमुलेटिव या कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, time saving, economic, and also it is helpful to review the total history of an individual and evaluate the progress of a long period। ये कैसे होता है, ये जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स है, कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, और साथ में ही हेल्पफुल होते हैं रिव्यू करने के लिए। किसी पेशेंट की टोटल जो हिस्ट्री है उसको रिव्यू करने के लिए, उसका प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने में, ये लंबे पीरियड तक अगर कोई पेशेंट रहा है तो उसके लॉन्ग पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको इवेल्युएट करने में, उसको असेस करने में क्या करता है, ये हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड रिकॉर्ड्स शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यूबॉर्न, इन्फेंट एंड प्री स्कूल डेटा। जैसे चिल्ड्रंस रिकॉर्ड का बात की जाए तो चाइल्ड रिकॉर्ड्स शुड प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस फॉर, किसके लिए, स्पेस फॉर न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट एंड प्री स्कूलर डेटा भी इसके द्वारा हम पता कर लेते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया पहला कि कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, द सिस्टम ऑफ यूजिंग वन रिकॉर्ड फॉर होम एंड क्लिनिक services in which home visits are recorded in blue and clinical visit in red ink helps coordinate the services and save the time। the system of using one record, और जो सिस्टम है रिकॉर्ड को रखने का, यूज करने का, वो कैसे है, फॉर होम एंड क्लिनिकल सर्विसेज इन विच होम विजिट आर, और जो होम विजिट में और घर पर जो क्लिनिकल रिकॉर्ड है उनको रखने का क्या तरीका है, बनाने का क्या तरीका है। होम विजिट आर रिकॉर्डेड इन ब्लू। होम विजिट है वो किस प्रकार की इंक से रिकॉर्ड किया जाता है, किस प्रकार की इंक से लिखा जाता है, ब्लू से। जबकि क्लिनिकल जो विजिट किया जाता है वो किस इंक से यूज किया जाता है, उसमें रेड इंक। हेल्प्स कोऑर्डिनेट द सर्विसेज एंड सेव द टाइम, जिससे हमें पता चलता है कि ये रिकॉर्ड जो तैयार किया गया वो क्लिनिकल का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड है जो होम विजिट का रिकॉर्ड है। क्लियर, इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। अब वो आपसे पूछेगा कुमुलेटिव रिकॉर्ड में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड का नहीं है, मींस एक्सेप्ट है। ऑप्शन ए, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन बी, economically and helpful for the review of the total history of the individual। option C, the home visits are recorded in blue ink। and option D, the clinical visits record in red ink। कौन सा रहेगा, ए वाला, ए वाला सर, ए वाला। टाइम कंज्यूमिंग है कि टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है। ठीक, चलिए
अब दूसरा देखते हैं, सेकंड टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड्स। देखिए इसमें क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ सर्विस इज द फैमिली। फैमिली रिकॉर्ड्स जब हम कलेक्ट करते हैं उसकी बेसिक यूनिट क्या रहेगी? family, फैमिली। ओके, all records which relate to members of family should be placed in a single family folder। अच्छा, जिन लोगों ने कॉलेज में क्लासेस ली होंगी, अच्छे से पढ़ा होगा, तो उन्हें पता होगा कि वहां सब्जेक्ट होता था हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। पढ़ा है क्या? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो हम पढ़ते थे, उसमें हमें फैमिली फोल्डर भरने के लिए दिए जाते थे। हाँ जब आपने कम्युनिटी ड्यूटी कराते थे तो वहां फैमिली फोल्डर दिए जाते थे, देखे हैं कि किसी ने? हाँ सर, डोर टू डोर जाकर भरना पड़ता था। हाँ, फैमिली फोल्डर में उस कम्युनिटी के अंदर हर परिवार के मेंबर की जानकारी होती थी कि कौन सा परिवार है, कितने सदस्य हैं, कहाँ रहते हैं, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, क्या इनकम है, कितनी खेती है, कैसी साफ सफाई है, कितने पढ़े लिखे हैं, सारी जानकारी उस फैमिली फोल्डर में भरी जाती। भरी जाती थी। तो इसी प्रकार के फैमिली का एनसीडी में भर रहे हैं सर। एनसीडीसी बैंक नहीं, एनसीडी अलग रहता है, फैमिली फोल्डर अलग रहता है। सर उसके साथ में फैमिली फोल्डर जो सीबैक एनसीडी के लिए सीबैक फॉर्म भरवा रहे हैं। अच्छा और अच्छा, उसके लिए एनसीडी एनसीडी के साथ में ही फैमिली फोल्डर अटैच कर दिया होगा। हाँ पूरी पर भरवा रहे हैं। हाँ, उसमें भी ये सब जानकारी मांग रहे हैं, बिजली है कि नहीं है, पानी कहाँ से आता है, कुएं से, नल से, खाना काय बनाते गाड़ी हो। है कि नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो फैमिली फोल्डर्स रहते हैं जिनको फिल किया जाता है फैमिली रिकॉर्ड्स के लिए, जिसमें हमारे किसी भी हमारी कम्युनिटी में या किसी भी कम्युनिटी में जो फैमिली है उसका पूरा रिकॉर्ड उस फैमिली फोल्डर में फिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे, दिस गिव्स। अब इसको भरने से क्या फायदा होगा? This gives the picture of the total services and help to give effective economic service to the family as a whole। और इससे हमें हमारे एक पिक्चर तैयार हो जाएगी कि हमारी जो कम्युनिटी है वहां पर उस जगह पर किस प्रकार की फैमिली पाई जा रही है, उन फैमिली को किस प्रकार की सर्विसेज वहां अभी अवेलेबल हो पा रही है, किस प्रकार की हेल्प वहां मिल रही है, और जो सर्विसेज, जो हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज वहां की जा रही हैं, जो हेल्थ डिलीवर की जा रही है, वो सर्विसेज को किस प्रकार से इफेक्टिव, इकोनॉमिकली, चीप और अच्छी, यूजफुल, है ना, इजी कैसे बनाया जा सकता है फैमिली के लिए। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, separate record forms may be needed for different type of services such as TB, maternity, immunization, etc। समझ में आया क्या बताया इन्होंने? कि साथ में ही क्या करना है, जो सेपरेट अगर कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, सेपरेट रिकॉर्ड फॉर्म्स टू मे बी नीडेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो चली जा रही है या दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है उस कम्युनिटी क्षेत्र के अंदर, तो उनका डिफरेंट अलग अलग डेटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे एनसीडी का डेटा आपके पास अलग रहता है, ठीक है? क्या हो गया? वो दूसरी बात है, आओ नहीं सुन सके। क्या है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? सारे लगा के बात हेलो, पहले मुझे जवाब दे, मैं रिमूव कर दूंगा। ये कौन था, कोई बताएगा मुझे? सबके माइक म्यूट कर दो, अनम्यूट कर। चलिए, ओके,
जैसे कि आप टीबी का रिकॉर्ड अलग है, जो आरएनटीसीबी प्रोग्राम के अंतर्गत आप करोगे, उसकी स्क्रीनिंग करोगे, उसका रिकॉर्ड अलग टीबी रजिस्टर होगा, उसमें बना के रखोगे। ठीक, एनसीडी का अलग रिकॉर्ड है, जो एनसीडी रजिस्टर में आप बना के रखोगे। ठीक है, वैक्सीनेशन का अलग रिकॉर्ड है, तो वैक्सीनेशन के लिए अलग बना के रखोगे। आईटी का रिकॉर्ड अलग रहेगा, उसमें अलग रहोगे। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज का रिकॉर्ड अलग रहेगा, एएनसी का रिकॉर्ड अलग रहेगा। इस प्रकार से अलग अलग सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है आपके हेल्थ सेंटर के द्वारा, तो वहां डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स आपके पास रहेंगे। ठीक, all such individual records which relate to the members of one family should be placed in a single family folder। और अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जो एक ही फैमिली के लिए है, एक ही फैमिली से फैमिली में संबंधित है, तो वो उसको हम फैमिली फोल्डर के अंदर पूरा रिकॉर्ड रख लेंगे, उसका करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सम Scholars have classified records under 4 headings they have followed। और कुछ स्कॉलर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड्स है वो 4 हेडिंग्स में, 4 टाइप्स में क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए। दे आर एज फॉलोज, और वो कौन कौन से हैं? पीरियोडिकल, यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड, सब्जेक्ट बेस्ड रिकॉर्ड और कलेक्शन प्लेस बेस्ड। ओके, इससे क्वेश्चन बना था कल अपने ग्रुप में, किसी स्टूडेंट के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन भेजा गया था। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक, तो सम स्कॉलर्स हैव क्लासिफाइड रिकॉर्ड अंडर द 4 हेडिंग, 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं और रिकॉर्ड्स को, उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला है पीरियोडिकल। पीरियोडिकल में समय कैसे है, समय के अनुसार। एक होता है परमानेंट रिकॉर्ड, दूसरा होता है टेम्पोररी रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, टेम्पोररी जिसमें कैजुअल और डेली रिकॉर्ड्स आते हैं। तो पीरियोडिकल में हाँ 2 टाइप के रिकॉर्ड पाए जाते हैं, एक परमानेंट रिकॉर्ड, एक टेम्पोररी रिकॉर्ड्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ओके, चलिए, पहला टाइप हमारा पीरियोडिकल हो गया, याद रखना। सेकंड, यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड। यूनिट बेस्ड का मीन्स है सब्जेक्ट बेस्ड। सब्जेक्ट मीन्स कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का हेल्थ कार्ड है। ठीक, यूनिट का मीन्स सिंगल या किसी टॉपिक पर। रिलेटेड टू फैमिली तो फैमिली फोल्डर में लिखा जाएगा, रिलेटेड टू कम्युनिटी तो कम्युनिटी फोल्डर में भरा जाएगा, नेशनल रिकॉर्ड है तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिकॉर्ड में रखा जाएगा। यूनिट बेस्ड, यूनिट मीन्स होता है किस टॉपिक पर है, किसी मेंबर का है, किसी फैमिली का है, किसी कम्युनिटी का है, या फिर किसी राष्ट्र का है, नेशनल का है, तो वो यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। पीरियोडिकल में समय के अनुसार 2 प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, एक होता है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट। परमानेंट रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो कुमुलेटिव रिकॉर्ड आएगा, और टेम्पोररी रिकॉर्ड में बात करें तो कैजुअल या फिर जो डेली रिकॉर्ड रहता है वो आ जाएगा। यूनिट बेस्ड में बात करें तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो सकता है, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड जिसे रिलेटेड टू किसी फैमिली से होता है तो फैमिली फोल्डर में लिखा जाएगा, रिलेटेड टू कम्युनिटी रहेगा तो कम्युनिटी फोल्डर में भरा जाएगा, नेशनल रिकॉर्ड है तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिकॉर्ड के अंदर उसको लिखा जाएगा। कितने टाइप के रिकॉर्ड हमने पढ़ लिए? 2 टाइप के, कौन कौन से? पीरियोडिकल और यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड। यूनिट का मीन्स कोई स्पेसिफिक। ठीक, अगर वैसे भूल जाओ तो। अब सब्जेक्ट बेस्ड, किस सब्जेक्ट का रिलेटेड है, इकोनॉमिक है, सोशल है, किस चीज का है? तो सब्जेक्ट बेस्ड में जैसे आएगा इकोनॉमिकल रिकॉर्ड, जिसमें हम देखेंगे उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली एंड विलेज, कि इकोनॉमिक कैसी उसकी कमाई है, कैसा उसका अर्निंग है, कैसी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, तो वो चीज देखेंगे। उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है उस फैमिली या फिर वहां विलेज की जो कम्युनिटी है उनका। ठीक, सोशल देखेंगे कि वहां का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है, कैसे लोग रहते हैं वहां, किस प्रकार का समाज है, सोसाइटी है। पॉलिटिकल में देखेंगे वहां का पॉलिटिकल
किस प्रकार का वहाँ पॉलिटिकल एरिया है, किस प्रकार के वहाँ लीडर्स हैं या फिर सब कोई लीडर्स नहीं है, ऐसे ही है तो किस प्रकार का है। नेक्स्ट, मेडिकल और नर्सिंग ट्रीटमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड्स किस प्रकार के हैं वहाँ, कोई मेडिकल एंड नर्सिंग केयर वहाँ है, कोई हेल्थ फैसिलिटी वहाँ है या नहीं, कोई हेल्थ वर्कर उस क्षेत्र में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका रिकॉर्ड। ठीक, तो थर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट बेस्ड। सब्जेक्ट मीन्स कोई टॉपिक सब्जेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और मेडिकल या फिर नर्सिंग सर्विसेज। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब चौथा है कलेक्शन प्लेस बेस्ड। कलेक्शन प्लेस बेस्ड है मीन्स आपने किस जगह पर कलेक्शन किया है, डेटा का कलेक्शन किया है। कलेक्शन प्लेस बेस्ड मीन्स कलेक्शन एट इंस्टीट्यूशंस, रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर। इंस्टीट्यूशन का मीन्स है आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो कहाँ से किया है। आपने अपने हेल्थ सेंटर पर बैठकर उस डेटा को कलेक्ट किया है, आपने हॉस्पिटल से वो डेटा लिया है, कहाँ से आपने वो डेटा आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का मीन्स है कि आपने कलेक्शन किया है डेटा, वो इंस्टीट्यूट से किया है। इंस्टीट्यूट का मीन्स होता है आपका हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, पीएससी, सीएससी, वहां से। नेक्स्ट, सेकंड होता है रिकॉर्ड्स टू बी कीप्ड विद द इंडिविजुअल मीन्स इम्यूनाइजेशन कार्ड, डिजीज कार्ड, या फिर आपने कहाँ से रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, जैसे कि उसके कोई हेल्थ रिकॉर्ड है, इम्यूनाइजेशन कार्ड है, डिजीज कार्ड है, वहां से आपने उन रिकॉर्ड को कलेक्ट किया है। तो कलेक्शन प्लेस बेस्ड का मीन्स है कि आपने अपने हेल्थ सेंटर, हेल्थ फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट किया है, या फिर जहां पर आपका कोई इंडिविजुअल इम्यूनाइजेशन साइट है या फिर एनसीडी स्क्रीनिंग कोई साइट है जहां पर जो रिकॉर्ड्स है वहां से आपने डेटा कलेक्ट किया है। क्लियर? Yes. अब मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कल एक क्वेश्चन डाला गया था रिकॉर्ड्स के, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर, उसको एक बार कोई पढ़ के बता सकता है? Individual health card are classified as इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड आर क्लासिफाइड, हाँ, एज ऑप्शन। first है unit based record, second है periodically record, third subject based record and fourth collection based record. तो देखिए, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड किसके अंदर आ रहा है? यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड। क्वेश्चन में एक्सेप्ट तो नहीं है ना मैडम? No sir. ओके, तो इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड किसके अंदर आ रहा है, किस टाइप के अंदर आ रहा है? पीरियोडिकल, यूनिट बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड या कलेक्शन प्लेस? Unit based. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिटी। अब क्या देखने वाले हैं हम? रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिटी। किस प्रकार के रिकॉर्ड्स है जो कम्युनिटी से रिलेटेड रहते हैं, कम्युनिटी में जिनको फिल किया जाता है या फिर जिनकी आवश्यकता वहां होती है। तो देखिए, दीज आर ऑफ टू कैटेगराइज। जो कम्युनिटी में जो रिकॉर्ड्स यूज किए जाते हैं या जो पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कैटेगराइज में उनको हमने डिवाइड किया हुआ है? 2 टाइप्स में। First one is records to be kept under health centers and the records to be kept with the patient. किस प्रकार के रिकॉर्ड पाए जाते हैं? 2 प्रकार की कैटेगराइज्ड में रिकॉर्ड डिवाइड रहता है कम्युनिटी के अंदर। किस प्रकार से? The first one, the record should be kept in a under health center and the record should be kept with the patient. Okay? क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए पहला हम पढ़ते हैं क्या है। ठीक, द फर्स्ट वन इज द रिकॉर्ड्स टू बी कीप्ड अंडर हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो। फर्स्ट वन, फैमिली फोल्डर्स। ये कौन है बीच में डिस्टर्ब कर रहा है?
द फर्स्ट वन इज फैमिली फोल्डर्स। फैमिली फोल्डर्स में MCH कार्ड, एंटीनेटल कार्ड, पोस्टनेटल कार्ड, इन्फेंट कार्ड, प्री स्कूल चाइल्ड कार्ड, मेडिसिनल डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। ये सभी कार्ड फैमिली फोल्डर्स के अंदर बन जाते हैं, बनते हैं पेशेंट के। ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. कुछ बोलना है तुमको सर को? ये कौन है? दिलीप सिंह राठौर, क्या बोलना है बोलो। हेलो, चलिए ठीक है। तो फैमिली फोल्डर्स के अंदर हम ये सभी कार्ड बनाते हैं। याद रखना, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा। इसीलिए कि ये कार्ड किस फोल्डर के अंदर बनेंगे, फैमिली फोल्डर, फैमिली वेलफेयर रिकॉर्ड्स किसके अंदर आएंगे, तो याद रखना। क्लियर? दूसरा देखिए, फैमिली वेलफेयर रिकॉर्ड्स। फैमिली वेलफेयर रिकॉर्ड्स में क्या क्या रहेगा? एलिजिबल कपल्स रिकॉर्ड, MTP रिकॉर्ड, फैमिली प्लानिंग रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट एंड रेफरल रिकॉर्ड, वाइटल इवेंट्स रिकॉर्ड, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स। दीज ऑल रिकॉर्ड्स अंडर द फैमिली वेलफेयर रिकॉर्ड्स। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जनरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में क्या क्या रहेगा? जनरल इंफॉर्मेशन वो पहले ही अपने बता रहा है। तो जनरल इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा? जनरल इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल का रिकॉर्ड हुआ, फैमिली रिकॉर्ड हुआ, विलेज रिकॉर्ड हुआ, कम्युनिटी में मैप ऑफ कम्युनिटी। अब वो आपसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, बताइए मुझे। ये वाला आया है सर। तो मैप ऑफ कम्युनिटी किस प्रकार का कम्युनिटी रिकॉर्ड्स के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए फैमिली फोल्डर रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी फैमिली वेलफेयर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी जनरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, ऑप्शन डी अदर रिकॉर्ड्स। जनरल जनरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। इंडिविजुअल रिकॉर्ड किस किस रिकॉर्ड के अंदर आता है? यूनिट बेस्ड। यूनिट बेस्ड, या फिर अगर यहां से देता है तो जनरल रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। क्लियर? अब देखिए अदर रिकॉर्ड्स में क्या क्या रहेगा? अदर रिकॉर्ड्स, अदर रिकॉर्ड्स में जैसे ANC रिकॉर्ड, मेडिसिन रिकॉर्ड, मंथली और ईयरली रिकॉर्ड्स, कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, डेली डायरी जो है वो, और क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ओके, ये सभी रिकॉर्ड्स कहाँ रहते हैं? कम्युनिटी के अंदर, सेंटर पर, या फिर इंडिविजुअल के पास? कम्युनिटी के साथ। ये कम्युनिटी में कहाँ रहते हैं? सेंटर पर या पेशेंट के पास? सेंटर पर। ये सेंटर पर रहते हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम सेकंड देखते हैं, जो है हमारा द रिकॉर्ड्स टू बी कीप्ड विद द पेशेंट मीन्स कीप्ड अंडर सुपरविजन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी CHO के द्वारा सुपरविजन में रहता है, लेकिन ये रिकॉर्ड्स किसके पास होते हैं, किसके पास रहते हैं? ये पेशेंट के पास रहते हैं। दीज आर हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का हेल्थ कार्ड होता है, जैसे आपने देखा है आंगनवाड़ी से भी कार्ड बनता है एक। यस सर। प्रेग्नेंट जो लेडी होती है ANC चेकअप के लिए, और साथ में आफ्टर द ANC मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद पोस्टनेटल में, तो उनको कार्ड बना के दिया जाता है। जैसे बच्चे का भी वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाता है कि नहीं बना के, जो किसके पास रहता है? पेशेंट के पास। इसी प्रकार से है ना। तो स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इन्फेंट हेल्थ कार्ड, मैटरनल कार्ड, TB पेशेंट कार्ड, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, इन पेशेंट आउट पेशेंट रिकॉर्ड, और एलिजिबल कपल रिकॉर्ड्स। ये पेशेंट के पास रिकॉर्ड्स रहते हैं या पेशेंट के पास पाए जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें एक डाउट है, देखो कंफ्यूजन क्रिएट ही है, जैसे इन पेशेंट और आउट पेशेंट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पेशेंट के पास कैसे रह सकता है? कोई मुझे बताएगा क्या? फिर मैं बताऊं। ये रिकॉर्ड हॉस्पिटल में रहेगा या पेशेंट के पास रहेगा, बताइए। मतलब सेंटर पर रहेगा या पेशेंट के पास? सर हॉस्पिटल में भी रहता है, कुछ रिकॉर्ड पेशेंट के पास भी रहता है।
हाँ, लेकिन पेशेंट के पास क्यों बोला है? क्योंकि अपन जो ओपीडी पर्चा बनवाते हैं तो उसको आप रखते हो या पेशेंट को दे देते हो? या फिर पेशेंट भर्ती होता है तो भर्ती के बाद इन पेशेंट जब वो आउट होके छुट्टी होके जाता है तो डिस्चार्ज कार्ड बनाकर उसकी रिकॉर्ड सब उसे वापस कर देते हो कि अपने पास रख लेते हो? वापस कर देते सर। हाँ, तो ये रिकॉर्ड किसके पास रहेगा? पेशेंट के पास। अब डाउट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब बात करते हैं रजिस्टर्स। कौन कौन से रजिस्टर्स बनाए जाएंगे? बड़ी ही कंफ्यूजन है। जब से ये सीएचओ क्या आया है, सब आधे से ज्यादा टेंशन तो यही है कौन कौन से ऐप चलाने हैं, किस ऐप का कौन सा पासवर्ड है। इसके लिए भी एक पर्सनल डायरी बनानी पड़ेगी आपको कुछ टाइम बाद, क्योंकि आप पासवर्ड ही भूल जाओगे किसका कौन सा पासवर्ड है। जब सही अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कम से कम 10 से 12 रजिस्टर तो आपके पास है ही जिनको आपको मेंटेन करना है। समझ रहे हो? चलिए, 15 it provides indication of the total volume of service and type of cases seen। रजिस्टर्स क्या है? ये क्या प्रोवाइड्स करते हैं, क्या इंडिकेशन करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विसेज टोटल दी जा रही हैं और किस प्रकार के टाइप्स के केसेस वहां आ रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं। क्लेरिकल असिस्टेंस में बी नीडेड फॉर दिस, और इसके लिए क्लियरिकल असिस्टेंस में किस प्रकार से ये क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार से रजिस्टर को मेंटेन करना है, किस रजिस्टर में क्या क्या डेटा पेशेंट का लिखना है ना, तो ये क्लियरली असिस्टेंस मिलना चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्टर्स नीडेड टू बी मेंटेन्ड एट FRUR, और ये रजिस्टर्स जो रजिस्टर्स नीडेड टू बी मेंटेन्ड, और ये आवश्यक है मेंटेन करके रखना किसके लिए? FRU के लिए। अच्छा, FRU का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कौन सी होती है फर्स्ट रेफरल यूनिट? CSC होती है। ओके ओके, चलिए ठीक। देखिए, फर्स्ट MCH रजिस्टर एंड इम्यूनाइजेशन कार्ड, मैटरनल केयर, बर्थ, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर। ओके, MCH रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन कार्ड, मैटरनल केयर का, बर्थ का, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर, ये रिकॉर्ड क्या किए जाते हैं? रजिस्टर में मेंटेन किए जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रजिस्टर्स फॉर रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। कुछ रजिस्टर जो कॉन्ट्रासेप्टिव में फॉर्मेट में बनाए रखे जाएंगे। कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर रहेगा, ओरल पिल्स प्रोवाइड की जा रही है वो रजिस्टर रहेगा, कॉपर टी IUCD रजिस्टर रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए किस सब सेंटर पर IUCD इंसर्जन किसके द्वारा किया जाएगा? ANM के द्वारा। अगर ये मान लीजिए ANM नहीं है आपके सेंटर पर, तब किसके द्वारा किया जाएगा? MPW फीमेल। क्या मैडम? MPW फीमेल भी कर सकती है। MPW फीमेल भी कर सकती है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? ट्रेंड। ओके, आंगनवाड़ी में अगर वैक्सीनेशन होता है तो आंगनवाड़ी में वैक्सीनेशन कौन करता है? ANM। आशा कर सकती है क्या? नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? नहीं। और अगर वहां पर ANM नहीं है तब कौन करेगा? MPW। कैसा होना चाहिए वो भी? ट्रेंड। क्लियर हुआ? मीन्स कोई भी कंसेप्ट पे आप पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब। अच्छा चलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर पूरी CHO की नौकरी डाउट में चल रही है सर। क्यों? ना तो अधिकारियों को पता CHO से क्या कराना है, और ना CHO ने पता हमने क्या करना है।
इसके पीछे सबसे ज्यादा वही मैंने बताया ना, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरप्ट करेंगे, इसमें आप समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। सबसे पहली बात तो क्लियर गाइडेंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कि आपको सीएचओ से क्या काम कराना है, किस लिए आप अपॉइंट कर रहे हो। वैसे मेनली जो मकसद था जो सीएचओ बनाने का, सीएचओ को रखने का, यही मकसद था कि वो ग्रामीण लेवल पर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करें, प्राइमरी केयर दे सकें, साथ ही साथ में एनसीडी की जो स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट कर सकें। क्लियर? पर सर ये कामन में जो मेन कामन में थोड़े सब काम है रहे हैं। जो रियल जो आपके रोल्स एंड ड्यूटीज जो हैं उनको नहीं कराया जा रहा, बाकी उनको अलावा जो आपको काम दिए जा रहे हैं जो आपको कोई मतलब के नहीं है। डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया है आपको, तो आप डेटा कलेक्ट करो ऊपर चढ़ाते रहो, डेटा कलेक्ट करो ऊपर चढ़ाते रहो, डेटा कलेक्ट करो ऊपर चढ़ाते रहो, चाहे बेस पर फील्ड पर कोई काम हो या ना हो। और 80% 70 to 80% जो डेटा सीएचओ के द्वारा रिकॉर्ड करके ऊपर अपडेट किया जा रहा है वो डेटा फेक चढ़ाया जा रहा है। सर वो कराइए, काम ही ऐसा कराया जा रहा है, क्या करें, है ना? पूरा काम पूरा आइडिया और कंप्यूटर का करवा रहे हैं। हाँ, सब चीज फेक है। अब कुछ तो ऐसा स्टाफ है जैसे हमारी नीलम मैडम बेचारी बड़ा डाउट में रहती है, लैपटॉप में क्या करना है, टैबलेट में क्या करना है। क्या मैडम? परेशान है, पता नहीं चलता, हम तो बोल दिए हैं। अरे मैडम कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने प्रिंटर्स ले लो और प्रिंटर से बच्चों के लिए प्रिंट निकालते रहना। मैं तो वही सोच रही हूँ, मैं तो बच्चे तो पढ़ जाएंगे कम से कम। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक? आईसीडी के बारे में काम के अलावा सर एक चीज और है। क्या? अगर उनने डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में कोई नेता या लीडर आ रहा है तो वहां भीड़ कम दिखेगी तो बुला लो, सीएचओ खड़े हो जाएंगे। बता तो रहे हैं, फील्ड में बोल रहे हैं, फील्ड में घूमो एएनएम के साथ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या हुआ? दस्तक अभियान में भी बोले घर घर जाओ। सभी अभियान करने पड़ेंगे, टेंशन मत लो। तुम्हें कुछ टाइम बाद तुम्हें एक पेड़ का नीम का पेड़ मिलेगा, उसके नीचे कुर्सी डालो, वहां बैठो और बच्चों को भी पढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन रजिस्टर जो मेल और फीमेल के किए जाते हैं, ठीक? ठीक, आगे बात करते हैं कौन सा, एफआरयू क्लिनिकल रजिस्टर या ओपीडी रजिस्टर, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मंथली रिपोर्ट सबमिशन फॉर ईच मंथ। ओके, जो भी हर महीने आप जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक? ये कुछ रजिस्टर हैं जो आपको मेंटेन करने हैं। साथ में और देखिए क्या है, अब जनरल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो जनरल क्या गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है। देखिए, जनरल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, फर्स्ट वन, एंटर इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर प्लेस। पहला क्या है कि हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन जो लिखनी है, फिल करनी है, वो प्रॉपर प्लेस, जहां पर जिस रजिस्टर में जिस इंफॉर्मेशन को राइट करना है उसको वहीं करें। ऐसा नहीं टीबी का रिकॉर्ड एनसीटी रजिस्टर में चढ़ा दिया है ना। ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन इंफॉर्मेशन immediately as soon as possible, delay results in incomplete and inaccurate records। और जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके as soon as possible the information should be write down, note down। क्लियर? अगर आप उसे डिले करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो इनकम्प्लीट रहेगी या फिर इनएक्यूरेट वे में वो आपको रिकॉर्ड्स में फिल करने के लिए बाद में मिलेगी या रह जाएगी। क्लियर?
या तो आप भूल जाओगे या आपके दिमाग से निकल जाएगा या आधा अधूरा जानकारी आपके पास रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट, मेंटेन रिकॉर्ड्स अप टू डेट डेली एंड अवॉइड लेटिंग रिकॉर्ड्स बीइंग फिल्ड अप। मीन्स जो रिकॉर्ड्स है वो हमें अप टू डेट रखने हैं, डेली उसको अपडेट करना है और अवॉइड करना है किसी भी प्रकार का लेट रिकॉर्डिंग का। ठीक है, किसी प्रकार का लेट मीन्स 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह का रिकॉर्ड आप तीसरे सप्ताह जाके लिख रहे हो, या पूरे महीने आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, लास्ट में अंत में जब आपको रिपोर्ट सबमिट करनी तब आपने तुरंत रिपोर्ट बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट, राइट क्लियरली एंड नीटली, इट शुड बी लीजिबल। आप जो भी रिकॉर्ड रख रहे हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीजिबल है, मीन्स इट शुड बी लीजिबल। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये लीगली भी आपको हेल्प करेगा, है ना, प्रूफ के लिए। ठीक, नेक्स्ट, फिफ्थ, keep records in order either alphabetically, numerically, geographically and with index card। ओके, तो रिकॉर्ड्स को, कीपिंग रिकॉर्ड्स को रखने का क्या ऑर्डर है, मैंने कल आपको पढ़ाया था। किस किस तरीके से हम रख सकते हैं या बना सकते हैं? अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, जियोग्राफिक और इंडेक्स कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट, sixth, keep all the registers in cupboard, dust regularly and protect from rats, cockroaches and termites। मीन्स कीप ऑल दी रजिस्टर्स इन कपबोर्ड, और आपको सभी रजिस्टर्स को किसमें, ड्रॉवर में या फिर अलमारी में, एक अलमारी में रखने हैं, और जो उन पर रेगुलरली क्या देखना है कि उन पर कोई डस्ट वस्ट या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी रैट्स, कॉकरोचेस या किसी के द्वारा उन रिकॉर्ड्स को खराब तो नहीं किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, पता चला कुछ जगह तो ऐसा ही चल रहा होगा, बेचारा सीएचओ है, उसने बना लिया रिकॉर्ड हर महीने और रख दिया रजिस्टर, महीने के लास्ट में देखा उसने कि एक रजिस्टर था जिसे 6 महीने से खोलकर ही नहीं देखा, और अब उस रजिस्टर का क्या हो गया है, क्या हो गया है उस रजिस्टर का, कचरा हो गया है। कचरा हो गया है। आधा रिकॉर्ड कौन ले गया, कौन खा गया है, चूहा खा गया। उसने बोला तुम रखो, आधा मैं अपने पास रखूंगा, है ना, एनएचएम को देने के लिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट, ट्रीट रिकॉर्ड्स। हाँ बोलिए मैडम। सर ये कह रहा है हर ये रिकॉर्ड है हर साल वहाँ जमा होते हैं कि अपने पास ही रखना रहते हैं? हर एक तो मंथली रिकॉर्ड बनती है, मंथली रिपोर्ट बनती है आपकी, हाँ सर, वो जाती है, और साथ में ही रिकॉर्ड आपके पास ही रहते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्स हैं जैसे वो फिल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, उसके बाद वो सबमिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और नए आपको रिकॉर्ड रजिस्टर मिल जाते हैं। क्लियर? हाँ, देखिए नेक्स्ट, ट्रीट रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल एंड डू नॉट अलाउ अनऑथराइज्ड पर्सन टू रीड द रिकॉर्ड्स। इसमें क्या बोल रहा है वो, गोपनीयता, गोपनीयता रखनी है और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को रिकॉर्ड्स चेक करने या पढ़ने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, मेंटेन एन adequate stock of stationery, registers and all forms needed to be filled and submitted। और क्या बता रहा है, 8वें पॉइंट के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है, क्या अच्छे से एडिक्वेटली मेंटेन करके रखना है हमें, जो स्टॉक और रजिस्टर है या स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, जितने भी जो फॉर्म्स हैं, एक्सपेंडिचर फॉर्म, स्टॉक डिमांड फॉर्म, उनको फिल करके प्रॉपरली और सबमिट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, 9, डिस्ट्रॉय ऑल रिकॉर्ड्स मोर देन more than 5 year old but without any any information, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। क्लियर?
नहीं तो पता चला कि आपने तो जैसे ही 5 साल पूरे हुए आपने कहा अब इस रिकॉर्ड का क्या, इसको निपटा दो, हाँ बेच दो रद्दी में। अच्छा एक चीज बताओ, क्या रिकॉर्ड्स को रद्दी में बेचकर मूंगफली खाई जा सकती है? नहीं, क्यों, रीजन बताइए। किसी के कॉन्फिडेंशियल फाइल किसी और के पास हो सकती है। हाँ, तो मूंगफली नहीं खाना है, वो पैसे से खरीद कर खाना है। क्लियर? ओके नीलम मैडम, ओके सर। चलिए अब आगे बात करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एट फैसिलिटी लेवल। जो आपकी फैसिलिटी लेवल है वहां पर रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है, जैसे विलेज रजिस्टर। ओके, अब देखिए यहाँ इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, देखिए क्या है, विलेज रजिस्टर में क्या रिकॉर्ड रहेगा? द रजिस्टर इज मेंटेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द ईच विलेज कवर्ड अंडर द सब सेंटर एरिया। तो विलेज रिकॉर्ड, जो विलेज रजिस्टर है वो किस सेंटर, किस हेल्थ फैसिलिटी पर अवेलेबल होता है? उसमें क्या जानकारी रहती है? सारा डाटा। हाँ, विलेज की या विलेज लेवल की पूरी जानकारी उसके अंदर रहती है। ओके, ओवरऑल पिक्चर ऑफ द विलेज, ईच विलेज। ओके, वो ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो सब सेंटर पर नहीं पाया जाता, तो आप अटक जाओगे, इसलिए बता रहा हूं। विलेज रजिस्टर। सेकंड, हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इज कलेक्टेड ड्यूरिंग हाउस होल्ड सर्वे। आफ्टर द इनिशियल सर्वे इट शुड बी रिवाइज्ड आफ्टर 3 years। और आपको हाउस होल्ड सर्वे कितनी साल बाद करना होता है? 3 years। Okay, and the details of information need to be collected and entered in the survey register। और जो हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हो उस सर्वे का रजिस्टर आप किस रजिस्टर में रखोगे? हाउस होल्ड जो सर्वे रजिस्टर है उसमें रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड, eligible couple register। identify the number of couples where the wife's age between 15 to 45 years from household survey register and enter in this register with address। clear? एलिजिबल रजिस्टर, कपल रजिस्टर में हमें देखना है ऐसी कितनी वाइफ्स है जिनकी एज 15 से 45 साल के बीच की है, और वो क्या करते हैं, उनको रजिस्टर में और एड्रेस उनका लिखना है। The family status with parity and age of the youngest child should also be mentioned। और साथ में यह भी देखना है कि कितनी पैराइटी उसे हो चुकी है, और साथ में ही सबसे बड़ा लड़का है वो कितना बड़ा है, कितनी उम्र है उसकी। ठीक, the couples if using any contraceptives also need to be recorded along with the details of contraceptives methods being used। clear? Have you any problem? ओके, चलिए नेक्स्ट, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रजिस्टर्स कम कॉन्ट्रासेप्टिव रजिस्टर्स इज जस्ट लाइक द फैमिली फोल्डर विद मैटरनल डेटा, एंटीनेटल, natal and postnatal records and under 5 records of the child adolescent card and eligible couples use of contraceptive methods। okay, maternal child health register के साथ में ही contraceptive registers को भी maintain करके चलना है। okay, जिसमें ANC रजिस्टर रहेगा, नेटल रजिस्टर, पोस्ट नेटल रजिस्टर, और साथ में अंडर 5 years जो चिल्ड्रंस का रिकॉर्ड है वो रहेगा, और साथ में एलिजिबल कपल्स है तो उनके द्वारा किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। क्लियर? नेक्स्ट, सब सेंटर FRU क्लिनिक रजिस्टर। This register is maintained for keeping records of patients attending the sub-center clinics। The attendance in antenatal, immunization, family planning clinics should not be registered in this record। और इस रिकॉर्ड में क्या चीजें नहीं लिखनी है? क्या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है FRU क्लिनिक रजिस्टर के अंदर? एंटीनेटल, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स। अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको नहीं लिखना है FRU रजिस्टर, तो क्या लिखेंगे FRU रजिस्टर में फिर हम?
जिसको रेफर करते सर पेशेंट को उसका नाम। हाँ, रेफरल रजिस्टर जो होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक। डेथ रजिस्टर, all deaths occurring in the area are covered by the sub center are entered in this register. Clear? Yes, sir. अब मुझे बताइए डेथ एंड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 1969 69 में। ओके, कितने टाइम में बर्थ और डेथ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए? 21 डेज। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चले? Yes, sir. टेंशन मत लो, कुछ टाइम बाद आप ऐसे ही जवाब दिया करोगे। नेक्स्ट, स्टॉक रजिस्टर्स। ओके, stock register records of particular related to all items provided and utilized at the sub center should be maintained and recorded in the stock register. Clear? Hello? Yes, sir. ऐसा तो नहीं है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है नीलम मैडम, तो बताइए स्टॉक रजिस्टर में क्या लिखेंगे? मेडिसिन है और जैसे कि मेडिसिन है पार्टिकुलर स्टेटस। बस केवल मेडिसिन एंटर करेंगे स्टॉक रजिस्टर में, इसके अलावा और कुछ? जो अपन से डिस्ट्रिक्ट से जो सामान मिलता है उसको रिकॉर्ड करके रखना होता है। सब सेंटर पे जो भी सामग्रियां हो सब उसमें एंटर करेंगे। सभी स्टॉक रजिस्टर में रहेंगे, टेबल, कुर्सी, मेडिसिन, दवाई, इंस्ट्रूमेंट, चादर वादर जो भी मिलता है सब A to Z। क्लियर? नेक्स्ट, रजिस्टर। लिखेंगे सर। क्या मैडम? ये मेडिसिन का भी है और इसमें ही लिखेंगे। हमें तो बताया कि मेडिसिन का एक अलग रखना है। वो अलग रहेगा, ये स्टॉक रजिस्टर है, वो मेडिसिन कीपिंग रजिस्टर होगा, ठीक। नेक्स्ट, रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस। ओके, देखिए, एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम यू हैव टू कंडक्ट मीटिंग्स विथ विलेज वर्किंग टीम constituted for each village and with other members of the group of that village. The details of the meetings are recorded of each meeting in the register. कुछ समझ में आया क्या बोल गया ये? कोई हाँ बोलिए मैडम। नहीं आया सर, थोड़ा थोड़ा आया, बाकी आया नहीं। चलिए, कोई बताएगा? जल्दी से बताइए क्या मतलब है इसका। किसी को पता है क्या? जैसे सर मीटिंग लेना है वो रजिस्टर पे क्या सर? हाँ, अच्छा, आपने देखा होगा, आप जब भी अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जब जाते हो मीटिंग में, तो आपकी मीटिंग कराई जाती है, फिर वहां पर एक आपको फॉर्मेट या रजिस्टर दिया जाता है जिसमें आपको साइन करने होते हैं। कराई जाती है क्या? हाँ सर, क्यों कराए जाते हैं? एविडेंस है कि हम उस मीटिंग में गए थे। आप फिर उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि सर मैं तो वो मीटिंग ली नहीं थी, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये काम भी करना था। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, रेफरल रजिस्टर। रेफरल रजिस्टर में क्या करेंगे हम? रेफर, पेशेंट को रेफर करेंगे, उसकी लिखेंगे।
ओके अब आ गया डेली डायरी। डेली डायरी में क्या करोगे आप? डेली डायरी इज मेंटेन्ड बाय द हेल्थ टीम मेंबर्स इन विच द डेली एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द फील्ड एज वेल एज द क्लिनिक विथ रिगार्ड्स टू इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप एंड फॉलो अप, distribution of contraceptives, follow up of IUCD and OPD cases, identification of PID, ITI cases, STI cases, birth and death reports, malaria cases, etc. All these information should be recorded and write down in this daily diary. Okay. The meetings conducted with the Blaze working team and the other group of the Blaze representatives should be also mentioned in the diary. Okay. मीन्स ये डायरी में हाँ डेली डायरी। और ये डेली डायरी किसके पास रहती है, किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी एएनएम, ऑप्शन सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन डी सीएचओ। एएनएम। एएनएम के द्वारा। अरे आप तो भूल जाओ एएनएम को। आप किसके पास रहती है? सीएचओ सर। एएनएम मत लगा देना सर, अभी तो वही भर रही है हमारे यहाँ। डायरी है। तुम तो अभी तो तुम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो। भरने दो सर, जब तक उसको राइट नहीं पता अपने। ठीक है, वो तो कुछ नहीं है, 2-4 साल की मेहमान है। उसके जब तक जो चीजें नहीं आती हैं सीख लो। सीनियरिटी के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपको कुछ आए ही ना बाद में। अरे कौन कह रहा है सर 2-4 साल? अभी निकल आई जगह वैकेंसी एएनएम की। अच्छा, नई आ गई है मैडम आपके सेंटर पर कोई सी एएनएम? 2 साल की उसको भर्ती हो गई ना अब स्टाफ नर्स के बाद। नहीं हो गई है, वो बात सही है। किस किस के सब सेंटर पर नई एएनएम आई है बताइए मुझे। मेरे सेंटर पे भी नई है सर। नई है? हाँ सर नई है। तो नहीं जा रही हूँ, को जाने। चलो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। The daily diary will enable to update all the registers to be maintained and will also be helpful in preparation of the monthly report. Clear? आपने जो डायरी में डेटा लिखा है उन्हें सभी रजिस्टर्स में जिस रजिस्टर का जो डेटा है उसको उसमें फिल कीजिए और साथ में मंथली रिपोर्ट तैयार करने में भी वो डायरी आपकी क्या करेगी? हेल्प करेगी। इट इज इजी टू कैरी वन डेली डायरी इंस्टेड ऑफ ऑल द रजिस्टर। क्या आप सभी रजिस्टरों को एक झोले में या बैग में टांग कर पूरे कम्युनिटी में घूम सकते हो क्या? लेकिन एक डायरी लेकर घूम सकते हो। हाँ, तो इसीलिए डायरी बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स एंड गोज वन एट होम विजिट एंड मीटिंग्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? इसके आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज कैरीड आउट ड्यूरिंग द फील्ड एंड होम विजिट। रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से करनी है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो एक्टिविटीज या कैरी आउट की जा रही हैं होम विजिट में या फिर फील्ड में, तो उनको किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेड करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इस पे अभी कितना बचा हुआ है हमारा, 1 2 3 4 5 6 पेज बचे हुए हैं। ठीक, इसको हम यहां से इसको हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इसको यहां से हम कल पढ़ेंगे। बाकी का आज जो हमने यहाँ इससे पहले का जो प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बताइए। ओके, चलिए तो आज की क्लास फिर मैं यहीं एंड कर रहा हूं। ठीक,